हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग एसएससी ट्रिक वाले बैच के अंदर में प्रॉफिट लॉस में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। कैसे आप इसको एग्जाम में बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं और यहाँ से सीखेंगे। और हर टाइप के क्वेश्चन को एक ही क्लास के अंदर में हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, यानी कि लगभग आपके एग्जाम में हर साल ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बेईमान व्यापारी ने अपना माल क्रय मूल्य में बेचने का फैसला किया। तो कभी भी प्रॉफिट लॉस में अगर हम बात करें लाभ और हानि के में चैप्टर में, तो सीपीएसपी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं लाभ अगर आपको चाहिए तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पहला लाइन में क्या बोला गया था क्वेश्चन में, सीपीएसपी के बारे में अगर डिस्कस करें कि बोला क्रय मूल्य में सामान हम बेचेंगे, यानी 1 रुपए वाला सामान हम 1 रुपए में बेचेंगे, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में कि बेचने का फैसला किया। लेकिन 1 किलोग्राम वजन के लिए 960 ग्राम वजन का उपयोग करता है, यानी जो वजन है वो 960 ग्राम देता है 1000 ग्राम के बदले में। यानी जब भी हमारे पास ये जो वेट होता है ना, वेट का उल्टा कर देते हैं हम लोग, वेट का उल्टा कर देते हैं, तो ये हमारे पास रेशियो क्या आ जाता है, प्राइस का रेशियो आ जाता है, यानी सीपीएसपी का रेशियो आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखिए, अगर हम बात करें तो ये कहना चाह रहा है कि 960 ग्राम वाले सामान को हम 1000 में बेचने वाले हैं। बस इन दोनों का सक्सेसिव लगा लीजिए, जो नंबर कट जाए उनको काट भी सकते हैं। 4 से भी कट जाएगा, ये हमारे पास गुणा ही करना है बाद में। देखिए ये 24 आ जाएगा और 4 से काट देंगे तो ये वाला 25 बन जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो कितने का लाभ हो रहा है, तो 1 यूनिट का लाभ हो रहा है 24 पे, और 1/24 की वैल्यू होती है 4/1/6%। और ये परसेंटेज में आपको पता होना चाहिए, 1/24 कई बार यूज होता है जब दिन और घंटे की बात आती है, तो परसेंटेज में भी इसका यूज हम लोग करते हैं कई जगहों पे। तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है, यानी कि पूरे के पूरा जो आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला है, सिर्फ सीपीएसपी के रेशियो से ही सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है, इस क्वेश्चन बोला एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% के हानि बेचने का दावा करता है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि हम ना तो लाभ पे बेचेंगे ना तो हानि पे, लेकिन यहाँ 22% के हानि, मतलब अगर 100 का सामान होगा तो हम इसको बेचेंगे 78 रुपीज में, ये क्वेश्चन में कहा। लेकिन वो 35% हल्के बाट का उपयोग करता है, यानी कि ये वेट का जो अनुपात है वो कितना हमारे पास, कि 100 के जगह पे वो 65 देगा। तो यहां से प्राइस का जो अनुपात होगा, मतलब 65 वाला सामान वो 100 में बेच रहा है, प्रॉफिट उसका क्या होगा, 65 वाला सामान वो 100 रुपए में बेच रहा है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, रेशियो बना लेना है। अगर कट जाए देखिए 13 से 5 बार में, 13 से 6 बार में, यानी 5 वाला सामान 6 में बेच रहा है। तो यहां से जो लाभ हो रहा है वो 1/5 का, और ये 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होने वाला है। 20% का यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट है, क्योंकि ज्यादा वैल्यू दी गई है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया। फिर और देखते हैं लोग, जैसे जैसे टाइप बदलता जाएगा वैसे करेंगे। देखिए इस बार क्या बोला कि एक बेईमान व्यापारी अपने माल को 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। इसका मतलब होता है 1/2। पहले प्राइस को बढ़ा दिया, यानी 2 वाले सामान को इसने 3 रुपए लिख दिया, 2 वाले सामान को बढ़ा के 3 लिख दिया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, अंकित मूल्य पे 20% की छूट भी देता है। 20% का मतलब 1/, ये क्या होता है, 5 होता है, यानी 5 वाले सामान को ये हमारे पास कितने में बेचने की बात कर रहा है, 4 रुपए में बेचने की बात कर रहा है। फिर इसके बाद क्या बोला, इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है और 900 ग्राम के लिए 1 किग्रा दिखाता है, मतलब वेट में चोरी कर रहा है। 1000 ग्राम को ये 900 ग्राम में दे रहा है, चाहे तो रेशियो यही बना लीजिए, यानी ये वेट का अनुपात है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास तीसरा है कि एक प्रॉफिट और ले रहा हो, 9 वाला सामान 10 में बेच रहा है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपको, जो जिससे कट, जैसे 2 से 2 बार में कट जाएगा, 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, यानी इधर 3 वाला सामान हमारे पास 2 × 2 इधर 4 में बच गया। तो यहाँ से जो लाभ हो रहा है वो 1/3 का हो रहा है, यानी 33.33% का होगा। लेकिन क्वेश्चन में निकटतम पूर्णांक बोला गया था, तो आप इस वाले का आंसर लेंगे। सबसे नजदीकी आंसर हमारे पास क्या है, 33 हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पंसारी लागत मूल्य पे चावल बेचने का दावा करता है। मतलब इस बार ये क्या बोला गया, ये खुद ही बोला कि हम 1 रुपए वाला सामान 1 में बेचेंगे, मतलब लागत मूल्य कुछ भी मान सकते हैं, 2 में 2, 3 में 3। लेकिन ये वेट में चोरी करता है, यानी देखिए ये 870 ग्राम, देखिए मैं उल्टा डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, उल्टा डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, क्योंकि हमको पता है कि वेट को उल्टा लिखना होता है। यानी 87 वाले सामान को ये 100 रुपए में बेच रहा है चोरी करके। तो इधर तो कुछ कटने वाला नहीं, तो सीधा गुणा कर लेंगे, यानी 87 वाला सामान 100 में बिक रहा है, तो यहां से लाभ हो रहा है 13 का, और किस पे हो रहा है, 87 पे हो रहा है। अब यहां से चाहे तो आप देखिए इसका कैलकुलेशन 100 से गुणा करके परसेंटेज में बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो देखिए 13 × 78, यानी अगर इसके एक पास में देखा जाए तो 13 × 78 और 13 × 7 91, 1/6 और 1/7 के बीच में आंसर होगा। और ये वाला जो है ना 91 से पास में दिया हुआ है, यानी कि इसके नजदीक आंसर आएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 14.28, और
इसकी वैल्यू होती है 16.66। तो इससे नजदीक होगा थोड़ा बड़ा होगा, और इससे नजदीक सबसे छोटा बड़ा नंबर हमारे पास यही वाला है, तो इसी को आंसर हम लोग करेंगे। ठीक है, और अगर इसके पास रहता तो हम इधर वाले आंसर पे जाते हैं, बाकी आप चाहें तो 100 से गुणा करके भी आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर से देखिए सीपीएसपी के बारे में क्या दिया है क्वेश्चन में, कि बोला कि एक बेईमान दुकानदार 25 किग्रा की दर से नमक बेचने का दावा करता है और नमक का क्रय मूल्य भी 25 है, मतलब 25 वाला सामान ये 25 में ही बेचने का दावा कर रहा है। ठीक है, मतलब इनका अनुपात 1:1 का है, कट जाएंगे। इससे संतुष्ट नहीं होने पर वो 200 ग्राम निकाल कर मुनाफा कमाता है प्रत्येक किग्रा में, यानी कि 1000 ग्राम को ये 800 ग्राम में देना चाह रहा है। तो इसका उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 800 का 1000 ग्राम, यानी इसको हम 4 और 5 का रेशियो बोल सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू 4 वाला सामान को 5 में बेच रहा है, जो कट जाए उसको काट दीजिए, ये इससे कट जाएगा। यहाँ बचा हमारे पास सिर्फ 4 और 5, तो यहाँ से जो लाभ हो रहा है 1/4 का, और ये हमारे पास 25% क्या होगा, प्रॉफिट पे बेचने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एक बेईमान व्यापारी अपने किराने के सामान वास्तविक बाट से 12% कम बाट का यूज करता है। मतलब कि 12% कम का मतलब कि 100 वाले को ये 88 में बेच रहा है। तो हम वेट को हमेशा उल्टा लिखते हैं, सीपीएसपी अगर बनाना हो, यानी कि 88 वाले सामान को ये हमारे पास 100 में बेचना चाहता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या उसमें बोला गया है कि 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी प्राइस को 10% बढ़ा भी देता है, यानी कि 100 वाले सामान को ये 110 लिखता है। बाकी जो जिधर कट जाए उसको काट दीजिए, जैसे 11 से कट जाएगा 8 बार में, 11 से कट जाएगा 10 बार में। बाकी आप चाहते तो और भी बड़े नंबर से काटे। देखिए ये वाली वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा कि 2 का प्रॉफिट हुआ 8 पे 1/4, 1/4 की जो वैल्यू होती है वो 25% प्रॉफिट होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है सीपीएसपी के बारे में, कि 36 रुपए प्रति किग्रा के दर से चावल बेचता है और उसे 30 रुपए प्रति किग्रा खरीदा था। अनुपात यही बना लिया करिए, देखिए 6 से 5 बार, 6 से 6 बार, यानी 5 वाले सामान को ये बोल रहा 6 में बेचने के लिए। इसके अतिरिक्त वह बेचते समय 1 किग्रा के जगह पे 800 ग्राम बेचता है, यानी कि हर बार अब लिख के उल्टा नहीं करना। हमको पता है कि 800 ग्राम इधर पहले लिख लीजिए, 1000 ग्राम इधर लिख लीजिए, ये 4-5 का ही रेशियो बनता है, यानी कि 4 वाले सामान को ये 5 में बेच रहा है। तो जो जिधर से कट जा काट लीजिए, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, यानी 2 वाले सामान को ये 3 में बेच रहा है। तो यहाँ से जो लाभ हो रहा है 1 यूनिट का 2 पे, और ये 50% के बराबर होता है, यानी यहाँ भी हमको प्रॉफिट कितना मिलने वाला, 50% का प्रॉफिट मिलने वाला। लेकिन इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी के लिए, कि ये जो बैच जिसमें क्लास ये चल रही है, ये है एसएससी ट्रिक वाली बैच, जिसके अंदर में हम लोग 2024-25 वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, और साथ में 23 वाले कुछ क्वेश्चन भी ले रहे हैं। मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे एसएससी ट्रिक वाली बैच के नाम से एक क्लास है, जिसकी प्राइस मात्र 51 रुपए है। इसके अंदर में हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, एक बोट एंड स्ट्रीम, उसमें आपको 3 क्लास दी गई है, एक ट्रेन की क्लास दी गई थी 2 क्लासेस, और प्रॉफिट लॉस शुरू करें। इसमें भी टाइप वाइज क्वेश्चनों के ट्रिक आपको बताए जाएंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन। और ये कहाँ मिलेगा आपको, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप है, जहां आप एसएससी के कोई भी एग्जाम देने वाले हैं और अपने स्पीड को अगर 10x टाइम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। एक विक्रेता एक ग्राहक को धोखा देकर एक किग्रा में 20 कुकीज के बजाय 19 कुकीज देता है। मतलब इसको उल्टा लिखना है, हमेशा आर्टिकल को उल्टा करते हैं, यानी 19 वाले सामान को 20 में बेच रहा है। अब फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि यदि विक्रेता ने 76 रुपए में कुकीज खरीदी तो लाभ कितना होगा। अब यहां से देखिएगा इसकी जो वैल्यू है ना, अगर ये देखा जाए तो 76 है, तो इससे अगर काटे तो ये 3 दशमलव कितना आ जाएगा, 8 बार में आ जाएगा। यानी यहां से जो लाभ इसको मिला है 1 यूनिट का, वो 3.8 है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो एक्चुअल में जो हमारे पास लाभ था कि 76 से 95, तो यहां से जो लाभ होने वाला था 19 रुपए का, जो नॉर्मली 76 वाला सामान 95 बेचने वाला था, तो 19 का लाभ होता। लेकिन ये चोरी से लाभ और कमा लिया इसने, यानी कि 3.8 इसमें और जोड़ देना आपको, तो 19 और 3 हमारे पास 22.8 हमारे पास एक्चुअल लाभ हो जाएगा, जो एक चोरी वाला, और जो एग्जैक्ट लाभ था वो तो पहले से ही था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिएगा, सीपी और एसपी का अनुपात पहले निकालना आपको। एक विक्रेता 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से सब्जियां बेचना शुरू करता, और इस दर से अगर खरीदार नहीं मिला तो इसके लिए कीमत घटा के इतने रुपए कर दिया, यानी कि 10 रुपए वाले सामान को इसने 7.2 रुपए कर दिया। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, लेकिन 1 किग्रा के बजाय 900 ग्राम देता है, यानी कि उसको उल्टा लिख लीजिए, 9 वाले को हमको 10 में बेचता है, यानी हमेशा वेट को उल्टा। देखिए ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, बाकी आप चाहें तो इसको और काट सकते हैं। ये 9 से 1 बार में, 9 से 0.8 बार में, यानी हम इसको बोल सकते हैं 10 वाला सामान 8 में बेच रहा है, तो कितने का हानि हो रहा है यहाँ पे, 2 का। किस पे हो रहा है हमारे पास, 10 पे हो रहा है, तो ये 1/5 यानी कि 20% का हानि हो रहा है यहाँ पे। कितने का, 20% का हानि हो रहा है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन को। एक दुकानदार 44 रुपए प्रति किग्रा की दर से चावल बेचता, जिसका क्रय मूल्य 40 रुपए है। अगर इसको 4 से काट दे 10 बार में, 4 से काट दे 11 बार में,
यानी कि हमारे पास 10 वाले सामान को ये 11 रुपए में बेचने का दावा करता है। इससे संतुष्ट नहीं होने पे वो 200 ग्राम के चावल निकालकर अपना लाभ बढ़ाने की कोशिश करता है हर पैकेट में। तो 200 ग्राम अगर बात करें, अगर 1 किलो का होगा अगर वो, तो यानी कि इसका मतलब 800 ग्राम के बदले में 1000 का पैसा ले रहा है वो। तो 4 और 5 का अनुपात होगा, यहाँ से अनुपात कितना आ गया, 4 और 5 का आ गया। जो जिससे कटे काट जाए, 5 से 2 बार में कट जाएगा, इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 11, यहाँ से लाभ हो रहा है 3 का, 8 पे 3/8 कितना होता है, 37.5% की वैल्यू हमारे पास होती है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया। एक दुकानदार ने 3 किग्रा वजन में 100 ग्राम कम वजन यूज करता है, यानी कि 3 किग्रा का मतलब 3000 ग्राम के बदले में, यानी कि 2900 ग्राम वाले सामान पे ये 3000 ग्राम का फायदा ले रहा है, मतलब इस वाले सामान को इतने में बेच रहा है। थोड़ा 0 काट लीजिए, और चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2.9 kg के बदले में 3 kg की बात कर रहा है वहां पे वो। और फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 किग्रा आलू 46 रुपए में बेच दिया, यानी कि जो बेचा है उसने, प्राइस जो बेचा है वो 46 रुपए में बेचा, यहाँ पे परसेंटेज नहीं चाहिए था। और आलू कीमत 12 रुपए के हिसाब से ही थी हमारे पास। तो 12 रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए शुरू में हमने दिया कितना उसको, तो बोलेंगे 2.9 की जो ही दिया है। 12 के हिसाब से अगर देखें तो कितना दिया होगा, 12 दूना 24 या 12 यहाँ 36 कर लें, और इसमें से एक 1.2 घटा लें, यानी ये 34.8 के बराबर होगा ना, 1.2, हाँ। तो यानी ये इतने रुपए का ही सामान को 46 में बेच दिया, तो इसका लाभ तो दिख रहा है यहाँ से देखिए 35 से 11 और 0.2, 11.2 का यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट और देखिए, ये तो बहुत ईजी वाले थे। एक दुकानदार चावल खरीदते समय 25% की बेईमानी करता है। देखिए जब खरीदते समय बेईमानी करता है, यानी कि ये क्या हो गया, 4 वाला सामान 5 में बेच रहा है। ओवरऑल यही हुआ कि सीपीएसपी के अंदर में 4 वाला सामान 25% की बेईमानी, मतलब लाभ कमाया उसने अपना। बेचते समय 25% की बेईमानी करता है। बेचते समय बेईमानी कैसे करेगा वो, देखिए बेचते समय बेईमानी करने का मतलब होगा कि जो 100 ग्राम वाला वजन है उसको 75 ग्राम में बेच रहा होगा वो, उसका पैसा ले रहा है ये वेट में। तो इसका जो हमारे पास प्राइस होगा ना, हमेशा 75 से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 3 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर यहाँ 25% को 4 से 5 लिख देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जब बेचने वाली बात आएगी तो हमेशा वेट में ही चोरी करता है। तो यहाँ पे अनुपात क्या होगा, 3 से कितना होगा, 4 होगा। इसके बाद क्या बोला क्वेश्चन में कि वह 12.5% के लाभ बेचता है। एक तो अलग से देखिए वेट की चोरी कर लिया, और 12.5% का लाभ अलग चोरी कर रहा है, यानी 1/8 की और चोरी हो रही है, यानी 8 वाले सामान को ये 9 में बेच रहा है। जो जिससे कट जाए काट लीजिए, 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, यानी 8 वाला सामान ये 15 में बेच रहा है। 5 गुणे 3 15, कितने का लाभ हो रहा है, 7 का। 7/8 कितना होता है, 87.5%, क्योंकि 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। 7 गुना कर लीजिए, या 100 में 12.5% घटा लीजिए, इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हमारे पास कौन सा वाला होगा, सी वाला आंसर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट और देखें क्वेश्चन। एक विक्रेता वास्तविक भार वाले वाट में 19% कम भार का उपयोग करता है, यानी कि सीपीएसपी में अगर वेट की बात हम करते हैं तो हमेशा कम वाले को सीपी बना लेते हैं। 19% कम मतलब ये 81 वाला सामान 100 में बेच रहा है। अच्छा फिर उल्टा करके लिखते हैं, और 35% का लाभ अर्जित करता है। 35% का लाभ मतलब 100 वाले सामान पे 135 रुपए का ये बेच रहा है खुद से। अब ये इससे कट जाएगा, इससे 9 से ये 9 बार में, 9 से ये 15 बार में, 3 से ये 3 बार में, 3 से ये 5 बार में। तो कितने का लाभ हो रहा है, 2 का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है, यानी 66.66% का लाभ इसको मिलने वाला है। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रवि अपने माल को क्रय मूल्य में 25% के हानि में बेचता है। ये क्वेश्चन में खुद ही बोला हम हानि में बेचते हैं, यानी कि 4 वाले सामान को हम 3 रुपए में बेचते हैं, और 45% कम भार का उपयोग करता है, यानी कि 100 के जगह पे ये 55 का उपयोग करता है। तो उल्टा लिखेंगे, यहाँ 55 के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे। जो जिससे कट जाए उसको काट देंगे। देखिए 4 से कट जाएगा 25 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से ये 11 बार में, यानी 11 वाले सामान को 15 में बेच रहा है। तो कितने का लाभ हो रहा है, 4/11 हो रहा है। और 1/11 की वैल्यू सबको पता होना चाहिए 9.09, इसमें 4 से गुणा कर लेंगे, यानी 36.36% हो जाएगा। और ये लाभ हो रहा, ध्यान रखिएगा, यहाँ ये 11 से 15 हो रहा, तो इसमें हम क्या करेंगे, लाभ वाला करेंगे, इसको नहीं करना है। एक दुकानदार क्रय मूल्य पे 40% के हानि पे माल बेचता है, यानी कि ये 2/5 होता है। तो 5 वाले सामान को ये बोल रहा है 3 रुपए में बेचेंगे, 2 कम कर दिया। लेकिन 25% कम भार का उपयोग करता है, यानी कि 100 वाले ग्राम होगा अगर, तो उसको 75 करेगा, यानी ये 75 से वेट में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 25 से 3 बार और 25 से 4 बार। अब यहां से 3 से 3 कट जाएगा, यानी 5 वाले सामान को 4 में बेच रहा, तो यहाँ तो हानि हो रही है कितने का, 1/5, यानी 20% की यहाँ पे हानि होने वाली है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे भी क्या होगा, आपका राइट आंसर होने वाला है। फिर से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेईमान व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य बेचने का दावा करता है, यानी फिर से चोरी करने के लिए बोल रहा है कि हम सीपीएसपी वाले केस में हम 1 वाला सामान 1 में बेचेंगे।
परंतु 1 किग्रा के जगह पे 850 ग्राम देता है। मतलब उल्टा लिख लीजिए 850 ग्राम, इधर से 1 किग्रा। बाकी आप 0 0 काट सकते हैं, और थोड़ा और काटना चाहे तो देखिए 5 से काट लीजिए 17 बार में, 5 से काट लीजिए 20 बार में। तो यहां से जो लाभ हो रहा है 3/17 का हो रहा। अगर डायरेक्ट ना निकले तो आपको सीधा 100 से गुणा कर देना, 300 में भाग देना, 17 कम 17 हो जाएगा। बचा कितना हमारे पास, यहाँ से 3 और हमारे पास 130, 17 7 बार चला जाएगा, और 119 11 110 होगा, 17 6 का 110, मतलब 17.6 के आसपास आएगा। तो एक ही आंसर दिख रहा है जो सबसे नजदीकी आंसर है, बाकी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या किया कि एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य बेचने का दावा करता है 1 किलोग्राम के बजाय 950 ग्राम, तो वही सेम चीज है, 950 को पहले लिख लीजिए, 1000 ग्राम को इधर। बाकी आप अपने हिसाब से काट लीजिए कि ये वाला 5 से 19 बार में, 5 से ये 20 बार में, यहाँ से 1/19 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया, एक बेईमान डीलर अपने उत्पाद को क्रय मूल्य पे 24% के हानि पे, 24% के हानि का मतलब ये हो गया आपका, ये इसको हम लिखते हैं 6/25। तो 25 वाले सामान को ये 6 कम में बेच रहा तो 19 में बेचेगा। अच्छा, फिर क्वेश्चन में क्या बोला, 200 ग्राम वजन के बजाय 100 ग्राम वजन उपयोग करता है। हमें तो 200 जहां देना था वहां पे 100 ग्राम दे रहा है, इस बार 1 ग्राम नहीं है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 100 से 200 हो जाएगा। इसका अनुपात क्या होगा, यानी 1 वाले सामान को 2 में बेच रहा है। तो यहां से ये 25 वाला सामान को ये बेच रहा है 38 में, तो कितने का लाभ हो रहा है, तो यहां से 5 और 8 5 13, 13/25 हो जाएगा। 1/25 की वैल्यू होती है 4, 13 चौके 52% हो जाएगा। 52% क्या होता है हमारे पास, राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक मूंगफली को 64 रुपए प्रति किलोग्राम में खरीदा और 80 रुपए में बेच दिया। तो अनुपात यही बना लेते हैं, 16 चौके 64, 16 पचे 80, यानी 4 वाले सामान को ये 5 में बेचने की बात कर रहा है 25% के लाभ पे। बेचते समय गलत बाटों का उपयोग करता है, 1 किग्रा के जगह पे 800 ग्राम, तो हमेशा उल्टा लिखना, 800 ग्राम को आपको 1 किग्रा बेच रहा, मतलब 4 और 5 का अनुपात है, ये 4 और 5 का अनुपात है। यहां पे हमारे पास क्या होगा, 16 वाला सामान 25 मिल रहा है, यानी यहां से 9 का प्रॉफिट 16 पे, 9/16 कितना होता है, 56.25%। कैसे, क्योंकि ये चीज पता होनी चाहिए। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें बहुत बार यूज होता है ये वाला नंबर, 1/16, ये ध्यान रखेंगे। 6.25%, 3/16 भी बहुत बार पूछा जाता है, 18.75 होता है। 5/16 भी बहुत बार आता है, 31.25 होता है, और 9/16 भी यूज, जैसे इसमें देख लिया 56.25 होता है। तो ये चारों तो आपको पता होना चाहिए। कई बार इलेक्शन वाले क्वेश्चन में भी 18.75 यूज किया गया पहले भी। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पे अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किग्रा के जगह पे 925 किग्रा तौलने का बाट का, तो वही सेम चीज उल्टा कर लेंगे, बस आंसर क्या आएगा, 925 रेशियो में 1000 कर लेंगे। 25 से काट लीजिएगा, 25 से कट जाएगा ये 40 बार में, 25 से 40 में 3 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 37 बार में। तो 37, यहाँ से 3/37 आपका होगा, थोड़ा अप्रॉक्स निकाल लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या इजी है, हाँ, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एक वेरिएबल डाल दिया तो अच्छी बात है। देखिए, एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर T% के लाभ पे बेचता है, यानी इस बार हमको CPSP का अनुपात नहीं दिया है, बोला ए वाले सामान को हम B में बेचेंगे, मतलब लाभ पे वो कितना लाभ है, T% का लाभ है। अच्छा, फिर क्या बोला, साथ ही 1 किग्रा के स्थान पे 800 ग्राम तौलता है, मतलब फिर से 4 और 5 का अनुपात कैसे आया, 800 ग्राम को हम अगर 1000 ग्राम के वैल्यू में बेचेंगे तो 4-5 का रेशियो हुआ, और कुल लाभ जो हमारे पास है, ठीक है, इस बार रिजल्ट दे दिया है 40%, 2/5, यानी 5 वाला सामान आपको 7 में मिल रहा है। तो ए बी की वैल्यू अगर निकालनी है यहां से, तो हम क्या करते हैं, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, यानी कि ये वाला 25 वाला सामान हम 28 में बेच रहे हैं, तो लाभ तो हो रहा है कितने का, 3/25 का, 1/25, 4 3 12% का लाभ होगा। कितने का हो जाएगा, 12%, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। फिर से देखिएगा, मोहन क्रय मूल्य पे चीनी बेचता है, यानी यहां फिर से बताया, चोरी किया कि हम 1 वाला सामान 1 में बेचेंगे क्रय मूल्य पे। खराब बाट का उपयोग करके 28% का लाभ अर्जित करता है। अब बाट क्या था कि ए वाला बाट मान लीजिए 20 ग्राम में देता था, तो इसको 28% का लाभ होता है। 28% का लाभ मतलब ये 7/25 है, यानी 25 वाला सामान ये 32 रुपए में बेच रहा है, और यही बाट है। और 3.2 किग्रा चीनी के बदले कितना ग्राम चीनी दे रहा है, यानी इधर वाला वैल्यू उल्टा लिखते हैं ना हम लोग इसको, यानी एक्चुअल में वेट क्या रहा होगा, 32 से 25, इसकी वैल्यू 3.2 दिया है, तो इसकी वैल्यू 2.5 kg होगा, और 2.5 kg का मतलब है 2500 ग्राम। एक बेईमान दुकान क्रय मूल्य पे चावल बेचता है, यानी फिर से ये चोरी किया। जब भी बोलेगा क्रय मूल्य बेच रहा है, मतलब 1 वाला सामान 1 में बेच रहा है, लेकिन दोष पूर्व बाट का प्रयोग करके 25% का लाभ अर्जित करता है, यानी 25% मतलब 4 वाले सामान को 5 में बेचता है ये। और ग्राहक को आकर्षित करने के लिए छूट देने का निर्णय लिया। छूट देने का मतलब मान लेते हैं ए रुपए का सामान B रुपए में छूट दिया, उसके बाद भी रिजल्ट में बोला 10% का लाभ हो रहा है। 10% का लाभ मतलब 10 वाला सामान 11 में बेच रहा है। अब ए बी की वैल्यू अगर हमको यहां से चाहिए तो इसका गुणा करें, इधर वाला इधर आ जाएगा तो 50,
और इधर वाला इधर आ जाएगा तो 44। तो यहाँ पे देखिए तो हानि हो गई, छूट जो मतलब छूट कितना दिया, ए बी छूट था हमारे पास, तो यहाँ से हानि कितने की 6/50 की है, तो 6 दूना 12% की हानि में बेच रहा है। कितना मतलब हानि क्या मतलब डिस्काउंट में बेच रहा है, क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। फिर से एक और क्वेश्चन देखेंगे कि बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपए प्रति किलो की दर से 15 किलो किग्रा सेब खरीदे जो 1 किग्रा वजन में 950 ग्राम का वजन उपयोग करता है। बी इन सभी सेबों को 180 रुपए प्रति किलो मतलब 180 खरीदा 180 में बेच रहा है, 750 ग्राम वजन का उपयोग करता है, लेन देन में बी का अर्जित लाभ। देखिए 950 ग्राम के जगह पे 750 ग्राम दे रहा है, उल्टा लिख देना है वेट को, बस कुछ नहीं करना है। 750 को 950 ग्राम के हिसाब से दे रहा है। 5 से काट लीजिए 15 बार में, 5 से काट लीजिए 19 बार में, कितने का लाभ हो रहा है तो बोलेंगे 4 का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है 15 पे। 1/15 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 6.66 भी होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे तो इसको 6 सही 2/3% भी लिख सकते हैं। तो बस इसमें 4 से गुणा कर लीजिए, 4 छंग 24 और प्लस 4 दूना 8/3, 3 दूना 6 यानी कि 26 सही 2/3। इसको 26.66 भी लिख सकते हैं, 26.66 मतलब ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी और भी देख सकते हैं, जैसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन इनको भी आप कॉमन तरीके से कर सकते हैं कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके बेचता है, 25% कम तोलता है। 25% कम का मतलब कि 100 वाले को 75 ग्राम तोड़ रहा है, तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 75 से 100 होगा, 3 से 4 होगा, मतलब हम इसको 3 वाले सामान को 4 में बेच रहे हैं। अच्छा, फिर ये अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। 15% मतलब 3/20, तो 20 वाले सामान को ये 23 अंकित करता है। अच्छा, फिर बाद में 10% की छूट भी देता है, यानी 10 वाले सामान को ये 9 में बेचता है। अच्छा, फिर टोटल लाभ या हानि निकालना है, लगभग पूछा गया ना क्या, 1 किग्रा वस्तु पे शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा। 3 से कट जाएगा 3 बार में, 4 से कट जाएगा 5 बार में, 5 10 50 हो जाएगा इधर, और 23 गुणे 3 69 हो जाएगा। यहाँ से कितने का 69 है ना यहाँ पे, तो यहाँ से हो रहा है हमारे पास 19 का लाभ हो रहा है। 19/50 यानी कितना हो जाएगा, 38% का यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास लाभ हो रहा है। तो ये हो गए आपके लगभग जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे रिसेंट एग्जाम में एसएससी के, बेईमान दुकानदार वाले टाइप, जिनको बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर बहुत प्रैक्टिस थोड़ा सा भी अगर इस वीडियो को ध्यान से अगर 1 बार 2 बार देख लिए तो आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं जो भी आज तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर और भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी साथ में हम लोग करेंगे, यानी और एग्जाम वाले जो क्वेश्चन होंगे। बाकी किसी को भी अगर एसएससी एग्जाम के लेवल को, यानी इसमें देखिए बहुत थोड़ा धीरे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हाँ इसमें सारे चैप्टर के सारे टाइप को हम लोग कवर करेंगे, और जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जिससे कि आप 100% स्कोर कर सकें। और ये बैच आपको मिलने वाला है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। बाकी इसकी जो क्लासेस हैं, देखिए एक क्लास इसकी यूट्यूब पे आपको मिली थी बॉटनी स्ट्रीम की, बाकी कोई क्लास नहीं मिली थी। तो ऐसे प्रॉफिट लॉस की एक क्लास आपको यूट्यूब मिलती, बाकी जितने भी टाइप हैं लगभग 10 टाइप के क्वेश्चन, उनको आपको अलग अलग एक साथ आपको बैच के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। बाकी जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।